क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, संसार में विघ्न भी बहुत बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह के। और जब से कोरोना हुआ है तो भटकती आत्माओं का प्रकोप भी संसार में बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। हमारे पास बड़ी शक्ति है ज्ञान और योग की। बाबा में बहुत ज्यादा निश्चय की। बहुतों के साथ क्या हो रहा है, ज्ञान में अच्छे चलते हैं, विघ्न आ जाते हैं, कुछ समाधान नहीं दिखता तो बाबा को ही छोड़ देते हैं। उचित है क्या? जो सोचते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं, हाथ उठा दो जरा। नहीं ना। देखो, कोई ना कोई कर्मों का खेल मनुष्य के सामने चलता रहता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको छोटा सा। आप धैर्य रखें जीवन में, बाबा की शक्तियों में, उसकी मदद में विश्वास रखें। वो बुरा समय बीत जाता है, बाबा की मदद मिलती है और हम एक सुंदर समय की ओर चले जाते हैं। आपने सुदामा और श्री कृष्ण की बातें सुनी होंगी और शायद ये बात भी सुनी हो, पर इससे हम एक चीज सीखेंगे कि सुदामा जब बहुत कष्टों में है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसको नहीं कुछ मिल रहा है, तो रुक्मणी श्री कृष्ण को कहती है, आप सब देख रहे हो, आपका मित्र है, मदद क्यों नहीं कर देते? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि रुक्मणी, अभी उचित समय नहीं आया है। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। सुदामा आपको कितना प्यार करता है, सबसे अच्छा भक्त है आपका, उसे मदद तो करनी ही चाहिए। अब श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तुम कर दो, तुम भी तो लक्ष्मी हो, तुम कर दो। तो दिखाया, रुक्मणी ने हाथ ऐसे किया, एक माता ने अपना दरवाजा खोला, सुदामा जा रहा था और कहा, सुदामा इधर आओ, मेरे बच्चे का बर्थडे मनाया गया है आज, और उसको खीर पूरी दे दी बहुत सारी कि जाओ अपने बच्चों को खिलाना। अब सुदामा की खुशी का ठिकाना नहीं। प्रभु जी राजी हो गए हैं आज मुझ पर, लेकर झूमता हुआ जा रहा है, सोच रहा आज बच्चों का अच्छी तरह पेट भरेगा, कई दिन से अच्छा भोजन मिला। अचानक क्या खेल हुआ, कोई बैल बिगड़ता हुआ पीछे से दौड़ता आ रहा है और कईयों को लगाता जा रहा है अपने सींग, और सुदामा को भी टक्कर मार दी। और सुदामा की जो खीर पूरी थी वो बिखर गई। श्री कृष्ण ऊपर से मुस्कुराए, रुक्मणी, मैंने कहा नहीं था अभी उचित टाइम नहीं आया है। हम मदद कर तो दें लेकिन उस तक पहुंचेगी ही नहीं, उचित समय आने दो। कभी कभी मनुष्य के कर्मों का खाता ऐसा सामने होता है कि कोई भी शक्ति कारगर सिद्ध नहीं होती और मनुष्य विश्वास खो बैठता है। तो बाबा की जो मदद मिल रही थी, जो मिलनी चाहिए थी, वो खत्म हो जाती है, उसका असर नहीं होता है, क्योंकि हमारा उससे जुड़ाव खत्म हो जाता है। इसलिए परीक्षाएं होती हैं। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप भी पढ़े हैं, परीक्षाएं होती थी या नहीं? परीक्षा के बिना आगे कैसे बढ़ा जाता है?
परीक्षाएं होंगी और जैसा समय आता जाता है हम सब उसकी सूक्ष्मता को जानते हैं। अब सभी के हिसाब किताब भी चुकते हो रहे हैं, कर्म भी सामने आ रहे हैं। हमें कुछ चीजों को स्वीकार करना ही होगा। ध्यान दें इस शब्द पे, मैं बहुत दिन से इस शब्द सबको सुना रहा हूं। ये धारणा स्वीकार करना। बहुत चीजें ऐसी हो रही हैं और होने वाली हैं जिनको कोई भी बदल नहीं सकेगा। स्वीकार करो, चित्त को शांत करो, तब बाबा की मदद मिलेगी और बुरे दिन जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। बोलो पसंद है? स्वीकार करना। अब ये संसार का खेल पूरा होने को है, सब जाएंगे ना ऊपर। बाबा के शब्द आपने सुने हैं, विनाश के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है साकार मूल्यों में, वो सब अब खेल शुरू हो गया है। मैं तो साक्षी होकर देखता रहता हूं, जो भगवान ने कहा था वो शुरू। तो हमें स्वीकार करके चित्त को शांत करना है। बाबा मेरे साथ है, इस बात को भुलाना नहीं है। भगवान साथ दे रहा है, कभी इसमें संशय लाना ही नहीं है कि वो साथ नहीं दे रहा है। साथ देना तो उसकी अपनी नेचर है। ऐसा होता ही नहीं कि हम उसकी मदद मांगे और वो हमारी न सुने, लेकिन हम कभी कभी उसकी नहीं सुन पाते। तो एक विघ्न विनाशक भट्टी कर ले जिनके जीवन में किसी भी तरह का विघ्न है। तरीका सुन लें आप ध्यान से। कोई भी 1 घंटा निश्चित करेंगे योग का, कोई भी टाइम, अमृत वेले के अतिरिक्त। दोपहर को हो, 6 बजे हो सवेरे, शाम को 6 बजे हो, दिन में 4 बजे हो, कोई भी टाइम फिक्स करो और 1 घंटा अच्छा योग करना है। कमेंट्री चला लो, जैसे भी आपका योग अच्छा लगे वैसे योग लगाओ। योग से पहले 2 संकल्प करने हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं, विघ्न विनाशक हूं। ये संकल्प 3 बार कर लेंगे तो हम जो योग करेंगे वो योग की शक्ति विघ्नों को नष्ट करने में लग जाएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। और माताओं को तो एक काम करना ही है, वो काम भाई तो कम करते हैं पर माताएं तो बहुत प्यार से करती हैं। जिसके जीवन में ऐसे विघ्न चल रहे हों, जो जीवन पर बहुत खराब प्रभाव डाल रहे हों, जीवन की परिवार की खुशी शांति नष्ट कर रहे हों, काम धंधों में बाधाएं पड़ गई हों, कोई हल न दिख रहा हो, थोड़ी हिम्मत करके 21 दिन ही जब आप विघ्न विनाशक भट्टी करो, वही 21 दिन सवेरे 4 बजे बाबा को भोग लगा दो। रोज स्नान करके कोई एक चीज बना दो मीठी, बाकी फल रख दो, फूल रख दो। बाबा को 15 मिनट योग लगा के भोग अर्पित करो या बाबा को बुलाओ कि आओ ये भोग स्वीकार करो। और वो बातें रख दो बाबा के सामने, हमारे जीवन में ये विघ्न आ गए हैं, ये बातें हो गई हैं,
आप इसे हर लो। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। हम 1 साल से ये करा रहे हैं, बहुतों से कराया है, और जिन्होंने अच्छी तरह कर लिया, इसमें शर्त यही होती है, ये एक अनुष्ठान है, 21 दिन मिस न हो, एक भी दिन मिस हो जाता है तो वो जो कनेक्शन है कट जाता है, और वो सफल नहीं होती, सिद्ध नहीं होती वो बातें। 21 दिन लगातार थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी बाधाएं तो आती ही हैं। कभी आपको रिश्तेदारी में जाना पड़ जाएगा, कभी कोई और बात हो जाएगी, क्योंकि लोगों के अनुभव आते हैं निगेटिव भी, खराब अनुभव, कि बुखार ही तेज हो गया भाई जी, भोग लगा ही नहीं पाए, ये समस्या आ गई, भोग लगा ही नहीं पाए। करना है, कुछ भी बात हो उसको एक तरफ रख कर, आपको भोज कुछ मीठा न भी बना पाओ किसी कारण से, फल, ड्राई फ्रूट, फूल, पानी, ये चीजें जरूर रखनी है, भोग लगाएंगे। स्वीकार है माताओं को, अगर भाई भी लगा सके तो सो बेटर, पर हम जानते हैं भाइयों से तो भोग लगता नहीं। कोई लगाते हैं भोग भाइयों में हैं? वाह, बधाई हो आपको, 10 तो हैं। माताओं में कौन कौन लगाते हैं भोग भोजन का? अच्छा, बहुत अच्छा। जिस घर में भोग लगता है, सुन लो ध्यान से, जिस घर में प्यार से भोग लगता है, वहां की भोगनाएं, बोलो, खत्म हो जाती है, क्योंकि मेरे और आपके बीच में दूरी ज्यादा कर दी है। भाई शाम को ये आगे कर देना थोड़ा नजदीक, आपकी तो आगे नहीं होंगी, मेरी तो हो सकती है ना। तो सभी इसका फायदा उठाएंगे। देखो, बाबा ने बहुत पहले एक मुरली चलाई थी कि जो विनाश काल आएगा तो 8 तरह की परीक्षाएं होंगी। 8 गिनाई थी बाबा ने, मुझे वो याद नहीं है सब, पर पता तो है 8 तरह के पेपर आएंगे, जिसमें एक पेपर जो आजकल बहुत बढ़ा हुआ है, संस्कारों के टकराव का पेपर। ये होता है मनुष्य के अहम के कारण, अहंकार। भाई बहनों का टकराव हो जाता है, बोलते नहीं है, कहीं पति पत्नी का टकराव हो जाता है, बात ही नहीं करते, माँ बच्चे का टकराव हो जाता है, बात ही नहीं करते। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण संबंधों में कड़वाहट, बचेंगे इससे। मैं आपको कुछ अभ्यास भी कराना चाहता हूँ बीच बीच में। हमारे संस्कार, जो असली हमारे संस्कार हैं, वो दैवी संस्कार हैं। हम सभी देवता थे। देखो, एक चीज पे बहुत ध्यान देना जीवन में, सहज पुरुषार्थ की विधि है, और जो ये स्मृतियां बाबा ने दिलाई हैं हमें, आप सब सुनते हैं स्मृति स्वरूप हो जाओ, इसका केवल ये नहीं योग लगाओ, बहुत ध्यान से सुन लेंगे। अगर आप इस बात को समझ लेते हैं तो आपका संपूर्ण जीवन योग युक्त हो जाएगा, और ये जो बहुत सारे पेपर आते हैं ये हल्के हल्के समाप्त हो जाएंगे। स्मृति अर्थात बाबा हमें याद दिलाते हैं कुछ, और उसमें एक बात ये याद दिलाई, तुम कभी देवता थे। याद आया? तुम देव कुल की निर्विकारी आत्मा हो। आप में से जो यहाँ बैठे हैं भाई बहने, जो देवता थे, जरा हाथ उठाना। वाह, सारे देवता बैठे, एक दो ने नहीं उठाया। थे तो आप भी देवता, उठा दो हाथ। हम देवता थे,
अगर हमें ये याद आ गया है ना सबको, इसे याद किया करें। एक बार तो याद कर ले रोज सवेरे या शाम को, करना तो ज्यादा चाहिए, पर कम से कम एक बार, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। कुछ साल पहले अव्यक्त बाबा जब आते थे, तो बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास कराया क्लास में, और कहा कि जब तक अगली बार बाबा आए, 15 दिन के बाद आते थे, रोज 8 बार ये अभ्यास करना। बहुतों ने किए तो याद रखेंगे, जैसी स्मृति वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। जो हम सोचते हैं, मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बहुत सहज उदाहरण है, आप सबको ख्यालों में आ जाएगा। आप आराम से बैठे हैं, आपको बैठे बैठे कोई 10 साल पहले वाली बुरी घटना याद आ गई, जब आपको बड़ा कष्ट हुआ था, दुख हुआ था, आप रोए थे बहुत। अचानक वो आपको याद आ गई, क्या होगा? फिर से आपके आंसू आने लगेंगे, चेहरे पर दुख की लहर आ जाएगी। बच्चे पूछेंगे मम्मी क्या हुआ? क्या कहेंगे? कुछ याद आ गया। याद आते ही वही स्वरूप बन जाता है ना हमारा। ऐसे ही बाबा ने हमें 5000 साल की याद दिलाई। तुम देवता थे, देखो उस समय को, तुमने कितने जन्म देव कुल में लिए, तुम कितने महान थे, तुम विश्व पर राज करते थे, तुम्हारे सिर पर डबल ताज था, मैं तुम्हें राज भाग्य देकर गया था, तुम्हारे महल सोने के थे, तुम्हारे घरों में पुष्पक विमान थे। याद आ जाना चाहिए, तो वही संस्कार फिर से बन जाएंगे। चले अब अभ्यास करते हैं यही। सभी पहुंच जाएं ठीक 5000 साल पहले। देखें अपना देव स्वरूप सामने। बिल्कुल ऐसा देखें, सामने खड़ा है मेरा पहला जन्म, जब मैं देवी थी, देवता था। चित्र बना दे सामने बहुत सुंदर, मेरे सिर पर डबल ताज था। मेरा घर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, सोने का बना हुआ, हीरे जड़े हुए। चारों ओर देखें, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य था। प्रकृति मेरी दासी थी, सब कुछ दे रही थी। बहुत विशाल घर, छोटे से छोटा घर भी इतना होगा जितना ये स्थान है, शांति सरोवर। घरों के आंगन में पुष्पक विमान खड़े हैं, सोने और हीरो से जड़े। यहाँ मैं संपूर्ण पावन हूँ। मेरे
संस्कार बहुत दिव्य हैं। संकल्प करें, ये मैं हूं। मैंने एक देव शरीर छोड़ा, दूसरा दिया। दूसरा छोड़ा, तीसरा लिया। सुख भरा जीवन, अथाह धन संपदा। बिल्कुल सामने देखें वो संसार, जन्म लेते गए। मेरे संस्कार कितने श्रेष्ठ थे। ओम शांति। सभी अपने अपने पुरुषार्थ में याद रखेंगे, दो चीजें होती हैं पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाने के लिए। बुद्धि से उस स्वरूप को सामने देखना, इसको इंग्लिश में विजन कहते हैं, और मन से ऐसे चिंतन करना जैसे हमने अभी किया। दोनों चीजें होती हैं तो तेजी से उसका प्रभाव हमारी वर्तमान स्थिति पर पड़ता जाता है। अब सभी 1 मिनट शांति में बैठेंगे, सफेद लाइट ही रखना। 1 मिनट शांत बैठ जाएं और सुंदर चिंतन करें। मुझे बाबा ने सब कुछ दिया है। जो कुछ भी है जीवन में, उसे स्वीकार कर लें। जो कुछ मिला है वो भी बहुत अच्छा है। अब चाहे कुछ ना हो, भगवान मिल गए। इसको ढूंढने के लिए भी हम सब भी सब कुछ छोड़कर चले जाते थे। अब वो हमारे पास आ गया। कुछ हो या ना हो, भगवान तो मेरा है। स्वीकार कर लें। जैसा भी जीवन है, जैसा भी परिवार है, उसे स्वीकार कर लें। मुझे इस जीवन में स्वयं भगवान का साथ मिल रहा है। वो मेरा रक्षक बनकर मेरे पास आ गया है। वो मेरे बुलावे पर मेरे पास चला आता है। चिंतन करेंगे ऐसा, स्वीकार करके चित्त को शांत कर देना। मैं आपको कुछ घटनाएं सुनाता हूँ जो बाबा के बच्चों के साथ हुई। एक कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानियां हैं ये।
अफ्रीका देश में एक केनिया देश है। जब वहां सेंटर शुरू हुआ तो एक बड़े आदमी ने ही सेंटर खोला था, जो गुजरात का था और जिसका 47 देशों में कंपनी थी। बहुत पैसे वाला था। उसने ही एक प्रोग्राम देखा हमारा उन दिनों, हमारे यज्ञ की ओर से जहां तहां बड़े मेले लगाया करते थे। और एक प्रथा थी, आपके पानीपत में वो मेला हुआ था, कब हुआ था मुझे याद नहीं है। एक प्रथा थी कि उस मेले के द्वार पर दुर्गा देवी का बहुत सुंदर स्टैचू बनाया जाता था। तो मिट्टी का काम करने वाले जो बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं वो हमारे पास आते थे। बहुत लोग बंगाल से, उड़ीसा से वो चित्र बनाते थे। तो बॉम्बे में वो मेला चल रहा था और मेला समाप्त हो गया था। वो व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, मेला उतार रहे थे, लेकिन दुर्गा देवी का जो सुंदर चित्र था, कम से कम 15 फुट ऊंचा होता होगा, शेर पर बैठी है, 8 भुजाएं हैं, बहुत भव्य आकृति होती थी वो। उसने वो देखा, ये क्या है, आ गया अंदर। बहनों ने जितना मेला बचा था वो उसको समझाया। उसने कहा हमारे केनिया में आप अपना सेवा केंद्र खोलो। उसने निमंत्रण दिया बहनों को, सेवा केंद्र खुला। 6 मास तक वो ज्ञान में चला। क्या हुआ देखो उसके साथ, उसके काम काज का देवाला निकल गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। एक सुंदर मकान था उसके पास बहुत बड़ा, वो बचा। वो व्यक्ति अकेला घूम रहा था अपने बगीचे में। उसका मित्र उससे मिलने आया, सांत्वना देने। अब बात बात करते उसने कहा मित्र ने, तुम तो कहते थे कि हमें भगवान मिल गए। वो बड़ा आदमी था तो सबको उसने उमंग से ये ज्ञान दिया था। तुम्हारे भगवान ने तुम्हारा देवाला भी नहीं बचाया। कैसा तुम्हारा भगवान है, तुम रास्ता बह गए हो। अब इस व्यक्ति की चेतना जागृत हुई और इसने कहा कि भगवान ने मेरा बिजनेस तो नहीं बचाया, देवाला हो गया है, पर मुझे बचा लिया। अगर भगवान मेरे साथ ना होता तो मैं तुम्हें यहाँ घूमता हुआ थोड़ा ही दिखाई देता। समझ गए ना, देवाल हार्ट अटैक हो जाता। फिर उसने बताया कि तुम्हें पता नहीं है, जब मैं भारत से अफ्रीका में आया था तो एक अटैची और 200 रुपए थे मेरे पास। उससे मैंने कार्य शुरू किया था छोटे लेवल से। आज मेरा काम 47 देशों में था। अब सुन लो सभी, ध्यान से सुन लो। इसका निर्माण मैंने किया था, मैं क्रिएटर हूं। उसको एक नशा आ गया बाबा की ओर से, जो उसको भूला हुआ था वो याद आ गया कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, एक अटैची और 200 रुपए। 25 साल में तुमने ये साम्राज्य खड़ा किया था, क्रिएटर तुम हो। तो उसने कहा क्रिएटर मैं हूं, अगर मेरा सब कुछ चला गया तो मैं फिर क्रिएट कर लूंगा। तो मनुष्य है ना रचने वाला, निर्माण करने वाले हम हैं। तो चला गया जाने दो, बहुत कुछ मिलने वाला है। जीवन की विचारधाराओं को बदल दो। देखो मैंने अपने जीवन में क्या याद रखा और जिसको प्रैक्टिकल में पाया सदा, एक चीज छूटती है, दूसरी उससे अच्छी मिलती है। ध्यान दो, बहुत आप में से मेरी इस बात से सहमत होंगे। हम यज्ञ में रहते हैं, बात तो पर्सनल है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपके फायदे के लिए। हमारा बड़ा संगठन होता है, कुछ लोग ईर्ष्या करने वाले भी होते हैं।
हमें कोई सुंदर अवसर मिला हुआ है, वो सोचते हैं इसको क्यों मिला हुआ है, ये तो हमें मिलना चाहिए। मेरी आदत है शुरू से, कईयों की आदत होती है लेना और मेरी आदत रहती है छोड़ना। मेरी आदत है शुरू से, किसी को कुछ चाहता है मैं कहता हूँ तुम आराम से ले लो, लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष की जरूरत ही नहीं, लो मैं छोड़ रहा हूँ। और छोड़ते ही कुछ ही दिनों में उससे सुंदर अवसर मेरे हाथ में आ जाते हैं। ऐसी घटनाएं मेरे साथ कम से कम 10-12 हुई होगी। जो पकड़ के रखते हैं वो वहीं रह जाते हैं, जो छोड़ना जानते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। हम चलते हैं तो छोड़ते जाते हैं ना रास्ते को। इसलिए जीवन में कभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान साथ दे रहा है, इसके हमें सुंदर अनुभव करने हैं। अब मैं आपको अपनी प्राइवेट बात सुना रहा हूँ। आज सभा बड़ी है, मैं जानता हूँ मुझे सभा में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं, फिर भी आपको देखकर कुछ उमंगे आ रही हैं मन में। आगे बढ़ता देख, वो तो कोई ईर्षा होती है, संगठनों की एक कॉमन बात है। अब मैं इसको बहुत कॉमन मानता हूँ। हमें गिराने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन मैं क्या याद रखता हूँ, मारने वाले यदि मनुष्य हैं तो बचाने वाला और वो बचाता ही रहता है। अभी मेरे साथ हुआ, मैं यहाँ आ नहीं सकता था। मैं कुछ दिन पहले कहीं बाहर गया था, किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया था। उसका असर बहुत खतरनाक होने वाला था। गीता बहन जिसने आपकी अभी क्लास कराई, वो मेरे साथ थी, रूपेश भाई थे, दोनों ने इतनी मदद की और बाबा की इतनी गहरी टचिंग थी गीता बहन को कि मैं आपके सामने हूं, नहीं तो ना होता। बहुत सुंदर अनुभव। मुझे 104 बुखार चल रहा, मैं ज्ञान सरोवर से बुखार में गया था कि ठीक हो जाएगा, मैं ज्यादा चिंता नहीं करता इन चीजों की, कि बाबा ठीक कर देगा। मैं बाबा को बुलाता हूँ, सुप्रीम सर्जन है, आ जाओ। मैं अहमदाबाद पहुंचा, बुखार था, रात को सोए, सवेरे उठ के नागपुर पहुंचे, बुखार था। मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा था मुझे 104 है। मैंने कहा चलेंगे, सेंटर की ओपनिंग हुई, सारा दिन प्रोग्राम चला उस बुखार में, लेकिन मुझे चक्कर से आ रहे थे। तो इसको कहा मैंने, हाथ पकड़ के चलो मेरा, मुझे डर लगता है मैं गिर न जाऊं। तो दूसरे सेंटर की ओपनिंग शाम को, अब गीता बहन ने कहा कि आप लोग सभी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं बुखार बुखार है, कोई चेक तो कर नहीं रहा, थर्मामीटर कोई नहीं लगा रहा। गाड़ी रुकवाई, थर्मामीटर खरीदा, चेक किया तो 104 था। मैंने कहा गलत है, 104 बुखार थोड़ा है, मुझे 100 होगा। तो मैं ठीक ठाक सारे दिन काम करता रहा था, थोड़ी तकलीफ तो हो रही थी पर मैं कॉमन समझ रहा था। दोबारा चेक किया 104। मैंने कहा थर्मामीटर खराब है। गीता बहन ने धो के अपना चेक किया, 98। खराब है, थर्मामीटर खराब नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। हमने रूपेश भाई को उतारा, मैं क्या प्रोग्राम तुम कर लो, और जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल था वो सिटी का, वहां चले गए। उन्होंने तुरंत भर्ती कर लिया, बुखार तो 104 है, उन्होंने भी चेक किया और वो चढ़ानी शुरू कर दी, जो दवाइयां इंजेक्शन पावरफुल चढ़ाते हैं। तो गीता बहन को फिर टच हो रहा है कि थर्मामीटर से भी चेक कर लिया, डॉक्टर साहब ब्लड चेक क्यों नहीं करा रहे हो, अब बुखार है, कुछ तो होगा अंदर, कुछ इन्फेक्शन हुआ है। उसने कहा बात तो ठीक कहती हो। उसने ब्लड का बुलाया उसको, ब्लड सैंपल लिया और पहला ही चेकअप लिख दिया, जो मुझे था कीड़े ने काटा था, उसका जहर फैल रहा था,
वो लिख दिया। कहा सवेरे 6 बजे सब रिपोर्ट मिल जाएगी। वही रिपोर्ट आई। तो ये उनसे पूछने लगी आपने ये कैसे लिख दिया था? कहा भाई मुझे कुछ पता नहीं चला, लिखा गया। किसने लिखाया? ये बाबा के जो चमत्कार हैं। उन्होंने कहा अगर ये पकड़ में ना आता और हम केवल बुखार के करते रहते ट्रीटमेंट तो 2 दिन में ही हाल वो ब्रेन तक पहुंच जाता जहर और खेल बिगड़ जाता। मैंने बाबा को थैंक्स दिया। मेरी आदत है बाबा को बुलाना, बहुत ज्यादा आदत हो गई है मेरी। कुछ भी होता है सारा दिन 3 दिन भी मैं बाबा को बुला के ही काम करता रहा था। ये है बाबा का खेल। सबसे बड़ी शक्ति हमें साथ दे रही है। बाबा के वचन हैं। जब से मैंने सुने थे मेरे दिल में छप गया था। मैं कुछ नहीं सोचता। मदद नहीं हो रही है, जैसे मैंने सुदामा का उदाहरण दिया, मैं सोचता हूँ राइट टाइम नहीं आया है। मदद तो कर रहा है बाबा, लेकिन हमारे कोई कर्म बाधक बन रहे हैं। वेट एंड सी। बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। तो बाबा का ये महावाक्य याद रखना। मुझे तो और सुंदर अनुभव है जो मैंने कहा प्राइवेट है। 6 बार मुझे मारने के प्रयास किए गए और 6 की 6 बार मैं सेफ। पीछे मुझे पता चला किसने सेफ किया। बाबा ने किसी को निमित्त बनाया, उन्होंने मुझे सेफ कर दिया। बाबा के चमत्कार वंडरफुल हैं। अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने देना। मेरे ही कमरे में ज्ञान सरोवर में सीढ़ियां थी बाथरूम में जाने की, लेकिन वहां पहाड़ियां थी ना, तो पहाड़ी पे पत्थरों के ऊपर मकान बने थे, बाथरूम ऊपर था। मुझे रिकॉर्डिंग करने जाना था। हमने स्टूडियो अपने कमरे के पास ही बनाया हुआ है। तो भाई आ गए थे। मैंने कहा मुझे 5 मिनट में नहा के आना है। मैं नहा के आया, निकला और ऊपर से ही पैर स्लिप हुआ और मैं गिरा। 3 सीढ़ियां थी, सिर तो लगना था पीछे, लेकिन देखो आश्चर्य, मैं सीधा बैठे का बैठा फर्श पे स्लिप होके 10 फुट आगे गया। हाथ मेरे ऐसे पहले टकराए बेड से, इधर अलमारी थी उससे, थोड़ी चोट लगी। अभी अलमारी और बेड से हाथ टकराए तो रुक जाएंगे ना, रुके नहीं। मैं फिसलता हुआ 10 फुट आगे गया और देखो वंडरफुल खेल जिसपे मैं भी हंस रहा था। मेरे को चोट लगी, मैं गिरा, लेकिन मैं भी हंस रहा था। क्या कह रहा था? वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वंडरफुल। और मुझे जब मैं संभला, में भगवान के बच्चे आए और बाप ना आए, ये हो नहीं सकता। चलो अभी बुलाएंगे बाबा को, और आप बुलाएंगे बाबा को अपने घर में, यहाँ बैठ के अपने घर में। समझते हैं ना, सिंपल बात है। अब चित्र देखेंगे, बाबा को जब हम बुलाएंगे वो मेरे घर में आ गया है और मैं भी वही हूँ। ले चले बुद्धि परम धाम में। देखें ज्ञान सूर्य शिव बाबा को, बुद्धि के नेत्र से क्लियर देखें। महाज्योति चमक रही है परम धाम। ज्ञान सूर्य बहुत तेज, जैसे आकाश में सूरज चमकता है, संसार को रोशन करता है परम धाम में।
ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, उनका तेज चारों ओर दूर दूर तक फैला है। प्यार से निमंत्रण देंगे, हे मेरे मन के मीत, आपको हम युगों से याद करते आए हैं। न जानते हुए भी हमने आपको बहुत प्यार किया है। अब अपना धाम छोड़कर अपने इस घर में आ जाओ। ये घर आपने ही हमें दिया है, ये आपका ही है। आ जाओ। देखें ऊपर की ओर, ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतरने लगे। बहुत अच्छी तरह देखें, उनका तेज चारों ओर फैल रहा है, नीचे आ रहे हैं। ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। बहुत दिव्य फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा, उनका दिव्य तेज सारे आकाश में फैलता जा रहा है और वो नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे घर में, बीच में खड़े हैं। देखो उन्हें, बीच में खड़े हैं। उनके अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही है। पूरा घर इन तेजस्वी किरणों से भर गया है। परमात्म शक्तियां चारों ओर फैल गई हैं। अब मैं बाबा के सामने, बाबा दृष्टि दे रहे हैं। मन के सारे बोझ बाबा को अर्पित कर दो। परिवार की सारी समस्याएं उसको सौंप दो।
बाबा ने अपने आशीर्वाद का हाथ सिर पर रख दिया। फील करो भगवान का हाथ मेरे सिर पर। और बोले बच्चे निर्विघ्न भाव, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुमने बोझ मुझे दिए, हल्के हो जाओ। और दृष्टि देकर बाबा वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। ऐसा आह्वान एक बार तो अवश्य कर लेना है रोज, अच्छी तरह, इस तरह कम से कम 10 मिनट कर लो। ये बहुत सुंदर योग है। कोई ये ना सोचे योग तो है नहीं, ये सब योग है। स्मृतियों में रहना भी योग, बाबा का आह्वान करना भी योग। बहुत सुख मिलेगा। और जो बहनें माताएं रोज भोग लगाती हैं बाबा को, एक बार ऐसे ही योग लगाओ और दूसरी बार बाबा को अपने घर में बुलाओ। जिस घर में भगवान आने लगे रोज, वो घर क्या बन जाएगा? महान तीर्थ, महान तीर्थ बन जाएगा वो घर। आपका घर महान तीर्थ बन जाएगा। घर में सुख शांति छा जाएगी। बस थोड़ी मेहनत करनी है। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूं, इनमें से कुछ कुछ चीजें आप चुन लेना और अपने घरों में रोज इनको अभ्यास में लाना। सोने जाओ ना, देखो सिंपल बात, सोने गए, लेटे बेड पर, बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाओ मेरी बेड पर बैठ जाओ। और देखना कितने सुंदर अनुभव होंगे। रात को कोई भी ऐसी वैसी शक्ति आप तक नहीं पहुंचेगी। नींद का सुख मिलेगा। सवेरे बाबा उठा देगा, बच्चे उठो। बाबा को इस तरह अपना साथी बना लो। साथ दे रहा है भगवान। अब भी साथ नहीं लेंगे तो फिर तो बुलाते ही रहेंगे भक्ति में, आ जाओ मदद करो, हाथ जोड़ते रहेंगे। अब अधिकार है हमें, इस अधिकार का, इस सुंदर अवसर का पूरा फायदा उठा लें। बाबा मेरे साथ है। सबको ये नशा हो जाए, भगवान मेरे साथ है। मैं बाबा पर विश्वास रखने वालों की बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है हमसे भी ज्यादा कुछ बातों में विश्वास किसी किसी भोली माता को होता है। एक माता पीछे अभी एक मास हुआ होगा, आपकी तरफ की हरियाणा की, अति भोली, बिना पढ़ी लिखी, ग्रुप के साथ आई। 6-7 माताएं और थी उसी के गांव की। सुनाने लगी, देखो इसने क्या किया, इसका पति बीमार हुआ, डॉक्टर ने कह दिया भाई इसका कोई इलाज नहीं, अधिक से अधिक 3 मास जी सकता है, कोई इलाज नहीं, ले जाओ सेवा करो, पैसा खर्च ना करो। इसने क्या किया, भावनावश, भावना और विश्वास से 3 मास उसे रोज
कई बार पानी चार्ज करके पिलाया और वो व्यक्ति 3 मास में पूरा ठीक हो गया। मैं उसे देखता ही रह गया, माता को इतना विश्वास। मैंने पूछा कैसे चार्ज किया करती थी? कहा आपने बताया है ना। मैंने कहा क्या बताया? पानी लेती थी, दृष्टि देती थी, कई बार याद करती थी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो दूसरी माताएं बोलने लगी, ये पूरे गांव में और आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है। जिसको भी कोई बीमारी होती है, पानी की बोतल लेकर इसके पास आते हैं, इसे चार्ज कर दो। और भावना और विश्वास की बात यह है कि उसके द्वारा दिया गया पानी पी के लोग ठीक हो रहे हैं। मैं भी उसे देखता रह गया, तो ये तो हमसे भी नहीं हो रहा। ये विश्वास और भावनाओं की बातें हैं। इसलिए कभी भी अपने विश्वास को डावाडोल नहीं करना है। परीक्षाएं आती हैं और आने वाले समय में और भी आएंगी। तो विनाश का काल आ गया है, सबको घर जाना है। इसलिए वो नहीं होगा जो हम चाहेंगे, वही होगा जो ड्रामा का विधान बना हुआ है। खेल पूरा हो रहा है, दिन चलता है, चढ़ता है, सूरज ढलता है, रात आती है। कोई कहे रात क्यों आई, अंधेरा क्यों हुआ, परेशान हो जाए, अरे माता गिर गई, वे उठाओ, देख लो, थोड़ा बैठा तो चोट, बैठे हो तो देर नहीं, फिर भी बैठ जाओ, स्लिप हो गई, कोई बात नहीं, बड़ी ग्रहचारी खत्म हो गई, डरना नहीं। तो स्वीकार करना ही पड़ता है। बाबा मेरे साथ है। अब मैं एक चीज आपको याद दिलाता हूं और शाम को उसकी हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि शाम का समय आप सभी पूरा संकल्प कर लो, शाम को भी आना है, मजा आएगा आपको बहुत अच्छा। बाबा ने अभी मुरली में कहा 16 तारीख को मनसा सेवा का समय निश्चित करो। याद है? बोले याद है। किसको याद है? किसने सुना था? किसने किया? थोड़ों ने किया। आज हम पक्का करते हैं कि हम सकाश देने की सेवा का समय निश्चित करेंगे। बोलो कौन कौन तैयार है? ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। बाबा के शब्द हैं, अगर तुम ग्लोब पर बैठकर, ग्लोब माना धरती का गोला, ऐसे बना देते हैं ना ग्लोब, ऐसे अगर तुम ग्लोब पर बैठकर बुद्धि को परम धाम में स्थिर करके, यानी योग लगाकर, संसार को थोड़ा समय भी सकाश देंगे, तो तुम्हारी प्रारब्ध, तुम्हारे पुण्य पदम गुना बन जाएंगे। जब से मैंने सुना था, एक ही बार कहा है बाबा ने, जब से मैंने ये सुना था मुझे पक्का हो गया, हम बहुत बड़ा पुण्य करते हैं संसार को वाइब्रेशंस देकर, सकाश देकर, और हमारी सकाश से न जाने कितनों को मदद मिल जाए, कितनों के विघ्न हट जाएं, कितनों की चिंताएं मिट जाएं, कितनों के ऊपर आई हुई ग्रहचारी नष्ट हो जाएं, वो हमें पता नहीं चलेगा, पर हमारा पुण्य जमा होता जाएगा। जब पुण्य का खाता बढ़ेगा तो क्या होगा? पाप का जो दबाव है सिर पर, पाप का दबाव है बहुत, वो हल्का हो जाएगा।
जीवन में सुख फील होगा। पाप का दबाव मनुष्य को खुश नहीं रहने देता। बहुत बड़ा प्रेशर है सिर पर, जो आम भाषा में सब लोग बोलते हैं, आपने सुना है, पाप की गठरी सिर पर बहुत रखी है, वो हल्का होगा। और फिर योग बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आज शाम को हम सकते हैं कि जिनका योग नहीं लगता वो भी सकाश देंगे, जिनका थोड़ा लगता है वो भी सकाश देंगे, और जिनका बहुत अच्छा लगता है वो तो बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे संसार में। सबसे पहली एक विधि मैं अभी शुरू कर रहा हूं और हम सब अभी करेंगे। आप सब ने मुरलियों में सुना होगा, हमारी शुभ भावनाएं संसार में सकाश फैलाती हैं। किसी का योग न भी लगे, शुभ भावनाएं तो रख सकते हैं, उसमें तो किसी मेहनत की जरूरत नहीं होती। योग न भी लगे, हम एक दो चीजें और कर सकते हैं। ये दो विधि मैं आपके सामने रख रहा हूं और इनको आप करेंगे, बहुत सुख मिलेगा, आत्मा को बहुत आनंद आएगा। पहली विधि है शुभ भावनाएं रखना। और क्योंकि हमने यहाँ बहुत शुभ भावनाएं रखी हैं संगम पर, इसलिए भक्ति में भी ये शुभ भावनाएं चालू हैं। आप सब परिचित हैं उससे, सबने बहुत अच्छी तरह सुना है। पंडितों को बुलाकर सभी ने कोई ना कोई अनुष्ठान कराया होगा। पंडित लोग ये मंत्र गाते हैं, सर्वे भवन्तु, आगे भी 3-4 बातें हैं ना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ये 4 हैं लाइन। तो भक्ति में भी ये दुआएं देना ये प्रारंभ रहा, पर क्योंकि भक्ति में सच्चा प्यार नहीं रहा, पवित्रता नहीं रही, इसलिए इन मंत्रों का ज्यादा असर नहीं हुआ। अब हम सबके पास पवित्रता है और सभी स्थित करें अपने को, मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूं, ले चलें इस स्वमान में। मैं पूर्वज हूं, हम बड़े हो गए, हम भगवान से जुड़े हैं, पवित्रता का बल हमारे पास है, पुण्यों का बल हमारे पास है, भगवान की दुआएं हमारे साथ हैं। हम जब संसार को दुआएं देंगे वे काम करेंगी, और जो दुआएं हम देंगे, देखो आपने दुआएं दी, सभी सुखी हों सच्चे मन से, तो क्या होगा, तो रिटर्न होगा हमारे पास, हमारा सुख बढ़ेगा। आपने दुआएं दी, सबके चित्त शांत हो, चित्त शांत होने लगेगा। आपने दुआएं दी, सब निरोग हो, आप निरोग होने लगेंगे। बहुत गुह्य रहस्य है ये, क्योंकि जो कुछ हम भेजते हैं प्रकृति उसी को डबल करके वापस करने लगती है। मैंने ये सिद्धांत कई बार सुनाए हैं कि वह बचपन से ही इस खोज में था कि ये संसार का खेल किस आधार पर चल रहा है। मैंने शास्त्रों की कुछ बातें बचपन से पढ़ी थी, उसमें था ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चल रहा है। मोटी सी बात थी, पुरुष आत्मा और प्रकृति शरीर दोनों मिले हैं, मनुष्य जीवन बन गया, इससे चल रहा है। लेकिन बाबा की मुरलियां सुनते सुनते रहस्य पता चलते गए। सुन ले वो रहस्य आप, और इसका जीवन में भरपूर फायदा उठाएंगे। जो कुछ हम सोच रहे हैं पुरुष आत्मा मन उसमें है,
हम मन से जो कुछ सोच रहे हैं उसकी तरंगें, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं, वो प्रकृति में जाते हैं और प्रकृति में उन चीजों का रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है और प्रकृति वही चीजें बनाकर हमें वापस करती है। रिएक्शन किसे कहते हैं? सबको पता है। आपने पानी लिया, उसमें नींबू निचोड़ा, थोड़ी चीनी मिला दी, शिकंजी बन गई ना। रिएक्शन हुआ, अंदर प्रतिक्रिया हुई, तीनों मिलके न केवल टेस्टी हुए बल्कि दवाई भी बन गए। तो हम जो कुछ सोचते हैं, सिंपल भाषा में, सहज भाषा में आप जान लें, वही डबल होकर हमारे पास वापिस आता है। तो जो दुआएं हम दूसरों को देंगे वो डबल होकर हमारे पास आती जाएंगी। सबने सुना है, बाबा ने बहुत बार बोला, दुआएं दो और दुआएं दो। चले हम 3 मिनट के लिए ये दुआएं संसार को देंगे, शुभ भावनाएं, और ये हमारी बहुत बड़ी मनसा सेवा होगी, सकाश होगी, हमारे वाइब्रेशंस दुनिया को सुखी करेंगे। शांत हो जाए बिल्कुल। मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूं। पूर्वज हूं। सबकी पालना करने वाले, भक्ति में हमारी मूर्तियां ही सबको सुख देती आई हैं। मैं पूर्वज। अब सच्चे मन से संकल्प करेंगे, सभी आत्माएं सुखी हों। सभी के चित्त शांत हों। सभी निर्भय हों। सभी चिंताओं से मुक्त हों। सभी हमारे भाई बहनें निरोग हों। सभी के विघ्न नाश हों। सभी का कल्याण हो। सभी के चित्त का अंधकार दूर हो। सभी के परिवारों में, घरों में सुख, शांति, खुशी और प्रेम हो। ओम शांति। जिनको कुछ नहीं होता, योग नहीं लगता, बुद्धि लगती नहीं, वो ये करें। सहज है? बोलो, माताओं से पूछ रहा हूं, सहज है? सब करेंगे। 2 बार कर लो आप, कोई भी टाइम, आपको बहुत सुख मिलेगा। सब सुखी हो। तुरंत आपको फील होगा सुख हमारे ऊपर बरसने लगा। ये दुआएं हैं महान आत्माओं की। संसार को, अपने स्वमान को जितना बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। भाई साहब आ गए हैं, थोड़ा छुट्टी ले रहे हैं सेवा पर जाने की। मैं एक बात और सुना दूं, फिर बाकी शाम को अभ्यास करेंगे अच्छी तरह। स्वमान में स्थित होकर अपने घर में, अगर आपके पास छत हो तो छत पर चले जाना, नहीं तो आंगन में, घर में, कहीं भी बैठकर या खड़े होकर, मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ये नशे अपने को देकर 2-3 बार
संकल्प करना मुझात्मा से, मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी सामने। पहले अपने घर में फैलाना, संकल्प करना जहां तक ये किरणें जाएं वहां तक सभी निर्विघ्न हो जाएं। एक विधि। दूसरी बात, मैं पवित्रता की देवी हूं। माताएं जिनको भी कष्ट हो पवित्रता में वो सभी अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये अभ्यास करेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, ये अभ्यास करेंगे। और फिर वही करेंगे मस्तक से, आत्मा से। पवित्रता की गोल्डन किरणें, सुनहरी किरणें फैलने लगी हैं सामने। फिर संकल्प करें जहां तक ये किरणें फैलें सभी का जीवन सुख शांति से भरपूर हो। सभी के परिवारों में, मेरे परिवार में सुख शांति हो। ये दो बातें सभी को रोज करनी है। सहज है बिल्कुल। मैंने पहले ही कह दिया, जिसका योग नहीं भी लगता वो भी ये करें, योग लगने लगेगा, सुख मिलने लगेगा। जो करेंगे हाथ उठाओ जरा। बहुत अच्छा, बधाई हो। 2 बार कोई भी टाइम का कोई बंधन नहीं। थैंक यू वेरी मच। शाम को मिलेंगे। ओम शांति।